75वें सेना दिवस पर खास तौर पर इस बार जयपुर में सेना के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे तमाम तरह के सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि आम जनता भी भारतीय सेना और उसके द्वारा सरहदों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जा रहे तमाम तरह के उपकरणों की बारे में जान सकें, उन्हें समझ सकें। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन उपकरणों का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया था, उन्हें भी आम जनता को बताया गया है। यहाँ पर T-90 टैंक है, भारतीय सेना का सबसे मजबूत और ताकतवर टैंक इसे कहा जाता है। और जब ये गरजता है तो शायद दुश्मन के दांत भी पूरी तरह से खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि इसकी गर्जना ही इतनी है। मारक क्षमता भी काफ़ी सटीक है। और इस टैंक की अगर तमाम खूबियों के बारे में जानना है तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकता है ये अपने साथ, और स्वचालित या मैनुअल दोनों तरह से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये तमाम खूबियाँ, इस तरह की जो बारीक खूबियाँ हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। T-90 टैंक क्या खासियत है सर? जी सर, ये इंडिया ने रसिया से खरीदा था, अभी इंडिया इसको बना रही है। ये इसको MBT के नाम से जानता है, मैन बैटल टैंक, जो कि बहुत ही ताकतवर टैंक है। ये दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने में एक नंबर है। इसकी मारक क्षमता अगर मारक क्षमता, ये मिसाइल फायर करता है तकरीबन 5000 मीटर, 5 किलोमीटर डायरेक्ट हिटिंग है इसकी। और जो HE एमुनेशन है वो कि 9.7 किलोमीटर तक ये इनडायरेक्ट रेंज है इसकी। ये देखिए, ये खास बात यह है कि यहाँ पर केवल इन उपकरणों को प्रदर्शित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें उनकी खूबियों के बारे में बताने की भी पूरी कोशिश की गई है कि इनकी क्या खूबियाँ हैं, जिसके चलते दुश्मन भी इनकी गर्जना सुनकर ही थर्रा देते हैं। सर, अर्जुन मार्क 1 खूबियाँ बता दीजिए सर। सर, इसकी सबसे पहले इसका जो नाम है वो MPT अर्जुन है। और सब इसकी खूबियाँ, सबसे पहले इसके नीचे जो ट्रैक है उसमें रबर पैर लगे हुए हैं, जो कि पक्के रोड के ऊपर चलने की मदद रखते हैं। बाकी जब इसकी गन है साहब, वो राइफल गन है, जिसके अंदर लैंडर गुरूज कटे हुए हैं, जिसके अंदर की 39 राउंड हम एक बार कैरी कर सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता पूछें अर्जुन की, इसकी सर 5 किलोमीटर सटीक निशाना दुश्मन पे। जी जी। ये देखिए, इस तरह की तमाम छोटी छोटी जानकारियों को आम जनता को यहाँ पर पूरी तरह बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये वो उपकरण है शायद जो आम जनता इन्हें कभी नज़दीक से देख भी नहीं पाती, लेकिन इन्हें यहाँ से नज़दीक से देखने, समझने और इनके बारे में, इनकी खूबियों के बारे में जानने का मौका सेना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिया जा रहा है। BMP-2 सर बताइए सर, BMP-2 के बारे में। BMP-2 ये एक ICV इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसान है। इसका वेट 14 पॉइंट ±2 टन है सर। इसके 10 बंदे बैठते हैं, 10 ट्रूप। और इसमें 4 आर्मामेंट लगे हुए हैं, 30 mm कैनन गन, 7.62 mm PKT, कंकोस मिसाइल्स और 902 ब्रेव स्मोक लॉन्चर। ऑटोमेटिक है या ये मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ता है? इसको ऑपरेट करना पड़ता है सर। और इसकी मारक क्षमता बताइए सर। इसकी 4 किलोमीटर से मारक क्षमता। ये देखिए, 4 किलोमीटर तक ये BMP-2 इसकी मारक क्षमता है। अगला अपग्रेडेड BMP, फिर इसी तरह के तमाम आपको टैंक, उपकरण, स्वचालित चीज़ें, यहाँ पर आपको सब चीज़ नज़र आ जाएगी। और ख़ास बात यह है कि स्वदेशी पर खास तौर पर भारतीय सेना इस बार जोर भी दे रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी प्रोजेक्ट भी है। तो उस स्वदेशी के बारे में बताया जा रहा है। ये रेकी वाहन है कि कहाँ किस तरह की चीज़ें रेकी करना है तो बहुत ज़रूरी होता है। दुश्मन के अगर ठिकाने में जाके मिसाइल या ज़मीन में जो गड़े रहते हैं उन सब के बारे में। तो ये रेकी वाहन पहिएदार, और इसकी खूबी अगर देखें तो ये भी करीब 15 टन का है। BMP-2 प्लेटफॉर्म पे आधारित है, जियो टैगिंग के साथ है ये, पिकेड डिफेंस ड्राइविंग सिस्टम, और दिन रात मतलब डे नाइट विज़न के साथ इसको खास तौर पर रखा है। सर, डे नाइट विज़न बहुत ज़रूरत है इस वक्त की हम लोगों के लिए, और इसकी और क्या खूबियाँ हैं सर? ये बेसिकली एक CBRN रेकी व्हीकल है, विच स्टैंड्स फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सिस्टम। ये व्हीकल जैसे पोस्ट NBC अटैक, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो रहा है या बायोलॉजिकल अटैक हो रहा है, तो वो फील्ड में जाके हमें वो कंटामिनेशन लेवल्स बताता है कि न्यूक्लियर का कितना है, बायोलॉजिकल का कितना है। उसके अलावा हमने उसमें आर्मामेंट सिस्टम दिया है, जैसे RCWS है, वेपन कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, जिससे जो सोल्जर्स हैं वो इंटरनली फायरिंग कर सकते हैं, उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने बताया, इसमें कमांडर्स पैनोरामिक साइट है, जिससे इसको डे में भी विजन मिलता है और रात को
को भी ये टैंक चल सकती है। डीआरडीओ इस बार स्वदेशी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार बोलते हैं। दिस टैंक इज़ इन लाइन विद दैट कि हम जो इंडिजिनस कंटेंट की बात बार बार करते हैं कि हमारे मेक इन इंडिया में चीज़ें बननी चाहिए, तो ये टैंक ऑलमोस्ट 70% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही बना है। ये हमारा जो घरेलू कह सकते हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती है, डिफेंस PSU से, उनके थ्रू डीआरडीओ ने ये डेवलप किया है। बहुत बड़ी बात है कि देखिए ये स्वदेशी जिसको डीआरडीओ खुद डेवलप कर रही है तकनीकी की सहायता से, और इस तरह के तमाम यहाँ पर सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है और आम जनता इसको समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए, यही इस पूरी प्रदर्शनी का मकसद भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।